गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस CSIR नेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, जिससे क्वेश्चंस हमेशा चाहे जून का हो या फिर दिसंबर का पेपर हो CSIR नेट का, उस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2012 से लेकर के 2019 तक हम जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। कैसे? जो टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करने वाले हैं इसमें। तो टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चंस जिस सन में आए हुए हैं उसको हम अलग अलग सेपरेट करके उनको हम टॉपिक वाइज उनको हम सेपरेट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे प्रेजेंट में जो हमने टॉपिक, जो मैं पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है एनालिटिक फंक्शन, इंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फार्मूला। मतलब इन तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके 2012 से 2019 तक आए होंगे उनको हम केवल टॉपिक 1 में उनको रखेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक 2 होगा, टॉपिक 3 होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है एनालिटिक फंक्शन, इंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फार्मूला। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन, a function fz is said to be analytic in a given region if it is differentiable at each point in the given region, and it is also called holomorphic and regular function in the given region। ठीक है, तो fz हमारा एनालिटिक होगा किसी भी गिवन रीजन पे इफ अगर वो डिफरेंशिएबल होगा उस गिवन रीजन के हर एक पॉइंट पर, तो वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। और एनालिटिक फंक्शन को अपन होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। एनालिटिक पूछ ले या होलोमॉर्फिक, दोनों का सेम मतलब होगा। इसके बाद है एक नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए, और वो है CR इक्वेशन। अगर हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इफ W इक्वल टू U प्लस IV बी एनालिटिक इन अ गिवन रीजन, देन दो कंडीशंस होती हैं, डेल U अपॉन डेल X इक्वल टू डेल V अपॉन डेल Y एंड डेल U अपॉन डेल Y इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल X। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूले की। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है? इफ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक inside and on the contour of simple closed curve and A is point lying inside the region, कॉची इंटीग्रल फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग समझ लेंगे कि कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है fz वो एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कंटूर ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो भी आपके पास सिंपल क्लोज्ड कर्व दिया रहेगा उसके इनसाइड वो एनालिटिक होना चाहिए। एंड अगर ए कोई भी पॉइंट है लाइन इनसाइड द रीजन, अगर रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा है ए, तो होता है fna, यहाँ पर a इज रिप्रेजेंट n टाइम्स डिफरेंशिएशन, fna इक्वल टू n factorial upon 2 pi I closed integration over C fz upon z minus a to the power n plus 1 into dz। ठीक है, ये होता है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इससे हम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो उसको हम इस फार्मूले से उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटीग्रल फार्मूला। फिर एक और होता है इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन बताने की जरूरत है नहीं वैसे। इंटायर फंक्शन क्या होता है? A function fz which is analytic in whole complex plane। ठीक है, a function fz which is analytic in whole z plane is known as entire function।
ठीक है। पूरे प्लेन पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर वो अगर एनालिटिक है, हर एक पॉइंट पे अगर वो एनालिटिक है पूरे जेड में, तो वो फंक्शन कैसा होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। एक नोट्स में हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेते रहेंगे। जो टॉपिक अभी हमने बताया है, हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे। तो एक टॉपिक, इफ fz इज एनालिटिक, इफ fz या एनालिटिक, इसको फंक्शन कैसे लिखते हैं, fz इक्वल टू u प्लस iv, ठीक है। इफ fz इक्वल टू u प्लस iv, वी एनालिटिक फंक्शन, वी, ये याद रखने की चीज है, वी एनालिटिक फंक्शन, देन वी एनालिटिक फंक्शन, देन ux एंड uy, देन ux एंड ux और uy मीन्स u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और uy मीन्स u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आर कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखना है, इसका हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, इसका भी, इस प्रॉपर्टी का भी यूज होता है। इफ fz इक्वल टू u प्लस iv बी एनालिटिक फंक्शन, देन ux एंड uy आर कंटिन्यूअस। तो ux और uy क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को लेंगे 2012 से लेकर के 19 के बीच के, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इसके बेनिफिट आपको मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।